नमस्कार साथियों। कर्म, न्याय और आजीविका के कारक शनिदेव गोचर में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में ये सूर्य के साथ में बैठेंगे, यानी सूर्य और शनि की यहाँ पर युति देखी जाएगी। हालांकि सूर्य और शनि जो कि पिता पुत्र के संबंध को दर्शाते हैं, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ये शत्रु माने जाते हैं। परंतु एक साथ ये जब कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि कही गई, बैठेंगे तो ये किस प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर डालेंगे, हम सभी के ऊपर, हमारे जीवन में किस प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम शनि के अस्त प्रभाव के बारे में बात करेंगे। शनिदेव 11 फरवरी 2024 से अस्त होने जा रहे हैं। ये 18 मार्च 2024 तक अस्त रहेंगे और ऐसे में शनि और सूर्य की युति देखने को मिलेगी, यानी शनि और सूर्य एक साथ एक ही राशि में बैठे हुए होंगे। तो इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनि और सूर्य में आपस में नहीं बनती, ये शत्रुता रखते हैं। हालांकि ये पिता पुत्र का संबंध दर्शाते हैं, परंतु इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। तो जब ये साथ में होंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा, सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा और इस गोचर के कारण हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम समझते हुए चलेंगे। साथियों, जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव लग्न व राशि दोनों से ही देखना चाहिए। अगर दोनों से आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको इस गोचर के परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और वहीं पर यदि दोनों से ही नेगेटिव प्रभाव, यानी लग्न और राशि दोनों से नेगेटिव प्रभाव अगर आपको मिलेंगे तो आपके लिए ये गोचर अशुभ माना जाएगा और परेशानियां लेके आएगा। और एक से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और एक से बुरा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, तो आपके लिए गोचर मिश्रित प्रभाव वाला होगा। कहीं ना कहीं अच्छे और कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति को भी देखना है कि कौन सी राशि में बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, शनिदेव कारक हैं या आपकी कुंडली के लिए अकारक हैं, वो भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ जिस ग्रह की दशा आपकी चल रही है, क्या उसके ऊपर शनिदेव का प्रभाव है या फिर सूर्य का प्रभाव है, ये आपको समझना है। किन ग्रहों की दशा चल रही है, उनका शनि और सूर्य के साथ क्या संबंध है या नहीं है, और जिस ग्रह की दशा है वो आपके लिए कारक हैं या अकारक हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को अगर आप देख के चलते हैं तो आप इस गोचर के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अस्त का मतलब क्या है, यानी कोई ग्रह अस्त कब होता है, कैसे होता है अस्त। साथियों, जब कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है, सूर्य के नज़दीक आने का मतलब है किसी निश्चित दूरी तक वह सूर्य के करीब आ जाता है, सूर्य के पास में आता है, तो वह अस्त माना जाता है। यानी वह सूर्य की रोशनी में आकर अपने आभा को, अपने प्रकाश को, अपने तेज पुंज को वह सूर्य में मिला देता है, इसलिए वह अस्त माना जाता है। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक नज़दीक आ जाता है तो वह सूर्य के प्रकाश में छिप जाता है, दिखाई नहीं देगा, इतना प्रकाश तीव्र होगा कि वह ग्रह ही ढक जाता है, उसकी आभा, उसका एक अपना प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए हम उस ग्रह को अस्त मान लेते हैं। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब सभी ग्रहों का अलग अलग अस्त होने का एक निश्चित दूरी मानी गई है, एक सूर्य से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मानी गई है। जैसे कि चंद्रमा यदि 12 डिग्री के करीब सूर्य के आ जाएंगे, 12 डिग्री से कम हो जाएंगे तो वह अस्त माने जाते हैं। इसी प्रकार बुध सूर्य के 14 डिग्री तक अगर करीब आ जाएंगे तो वह अस्त माने जाएंगे। इसी के साथ साथ मंगल 17 डिग्री के करीब आ जाएं, शुक्र 10 डिग्री के करीब, गुरु 11 डिग्री के करीब और शनि 15 डिग्री के करीब अगर आ जाते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में, यानी कि शनिदेव के अस्त प्रभाव के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यूं तो शनिदेव का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र में अच्छी घटना नहीं माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में सूर्य और शनि की युति होगी या फिर सूर्य और शनि एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, जो कि आपस में शत्रुता रखते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से पीड़ित होते हैं, इसलिए सभी के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट ऐसे में आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सामान्य जो प्रभाव आप सभी को मिलेंगे उसके ऊपर यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद हम एक एक करके सभी राशियों को और लग्नों को लेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सभी के लिए सेम चीज़ को बोलना, यानी उनको बार बार रिपीट करना, ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर आपको एक साथ जो कि कॉमन इफेक्ट होंगे, सबको मिलेंगे, उसको पहले मैं यहाँ पर बताऊँगा, उसके बाद राशिफल को लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये घटना ज़्यादा अच्छी नहीं है, शनिदेव का अस्त होना।
तो ये कुछ ना कुछ परेशानी वाली स्थिति है। परंतु जिन लोगों की शनि की ढैया चल रही है या साढ़े सती से जो पीड़ित हैं, ऐसे में उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी, अच्छे प्रभाव भी वहाँ पर उनको यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा सभी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप समझिए कि किस तरह से सभी को यहाँ पर सामान्य कॉमन प्रभाव क्या क्या आपको मिलेंगे शनिदेव के अस्त होने से। तो शनिदेव जब अस्त होते हैं, खासकर शनि और मंगल जब अस्त होते हैं, तो ऐसे में दोनों के लिए ही हम कहते हैं कि कहीं प्रॉपर्टी का लेन देन करना हो, ज़मीन मकान का, खाली ज़मीन का जो कि कंस्ट्रक्शन लैंड हो या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन कराना हो, तो उससे संबंधित आपको कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र के कारक कहे गए हैं, दोनों ही मंगल और शनि तो क्षेत्र के कारक हैं, इसलिए इससे संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। प्रॉपर्टी की, ज़मीन की, मकान की खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए। इससे संबंधित समस्या भी लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई गवर्नमेंट संबंधित इश्यू आ जाए या फिर कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं, इसलिए इस समय में खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए। इसके साथ सूर्य जो है वो पिता के कारक कहे गए हैं, और शनिदेव जब उनके साथ बैठते हैं तो सूर्य पे ये कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं, तो पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद होने की इस समय में संभावना बनेगी, मन मुटाव हो सकता है। ये सभी के लिए इफेक्ट आपको समझना है। तो पिता से मन मुटाव हो और वैचारिक मतभेद हो, उनको समझिएगा। पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, सूर्य कहीं ना कहीं सरकार को दिखाते हैं, राज्य को दिखाते हैं, तो अधिकारी वर्ग से परेशानी होना, सरकार से, राज्य से परेशानी का सामना करना पड़े, सरकारी कार्यों में रुकावट आ जाए, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शनि जो कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट के कारक भी माने जाते हैं, कोर्ट कचहरी के, लिटिगेशन के, या फिर रोग यानी परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आना, क्योंकि शनिदेव मेडिकल इश्यूज़ के कारक माने जाते हैं, झगड़े के भी कारक माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाते हैं। तो ऐसे में झगड़े टालने चाहिए, विवादों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। सूर्य शनि की युति में इस तरह की स्थितियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और जिनकी खासकर कुंडली में शनिदेव कारक नहीं है, यानी अकारक ग्रह हैं और पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, और जिनकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा इस समय में चल रही है वो शनि से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो झगड़े टालने हैं, मुकदमे, कोर्ट केस के मामलों में परेशानी दिखेगी तो उन्हें आगे ना बढ़ाएं, बल्कि उस समय में उसे रोकें, निर्णय ना लें उस चीज़ों के ऊपर। आगे कहीं ना कहीं ज़मीन से संबंधित जो चीज़ें हैं, क्योंकि शनिदेव ज़मीन के कारक हैं, एग्रीकल्चर लैंड हुई, जो ज़मीन से चीज़ें उगाई जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं तेल के, लोहे के, इस तरह के केमिकल्स के, और महंगाई यहाँ पर उनकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सत्ता, सरकार और राज्य व्यवस्था में यहाँ पर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ शनिदेव को कर्म क्षेत्र का कारक कहा गया, तो कर्म से संबंधित भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिलेगी, और खासकर जिनकी कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा प्रभावी ग्रह बन जाते हैं, कारक बन जाते हैं, और उनके लिए तो ये स्थिति बनेगी कि उनको कर्म से संबंधित या फिर कुछ ना कुछ देरी होना, अनावश्यक देरी होना या रुकावटें सामने आ जाना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये कॉमन प्रभाव है जो कि ज़्यादातर सभी को देखने को 90% देखने को मिलेंगे। अब साथियों एक एक करके सभी लग्न व राशियों को लेंगे और प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के परिणाम सभी को मिलेंगे। साथियों सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। साथियों यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में बैठे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए इस प्रभाव को आप समझिएगा। देखिए आपकी कुंडली में 11वें स्थान में शनि और सूर्य एक साथ यहाँ पर बैठेंगे। शनि अस्त अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि अस्त होते हैं तो अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में शनि का अस्त होना ये थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स को कम देगा, परंतु कहीं ना कहीं परिणाम तो हमें नेगेटिव मिलने ही हैं। तो ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, कार्य रुक सकते हैं, अनावश्यक देरी हो सकती है। इस समय में आप मेहनत करेंगे तो उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी जो हैं वो शनि हैं, और आपके 11वें भाव के स्वामी भी शनि हैं। दोनों के स्वामी शनिदेव हैं जो कि कर्म के स्वामी हैं और स्वयं भी कर्म के स्वामी माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी दृष्टि आपके लग्न पर तीसरी दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि इनके आपके पंचम भाव पर होगी, और दशम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। सूर्य जो हैं वो आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी होकर 11वें स्थान में आए हैं। शनि और सूर्य की युति है। तो ऐसे में क्या होगा
कि खासकर जिनका शनि से संबंधित कार्य है या सूर्य से संबंधित जिनके कार्य हैं, यानी जो गवर्नमेंट में हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग हैं, या फिर जिनके प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य हैं, लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित, किसी इंडस्ट्री में हैं, कोई टेक्निकल लाइन में, आर्किटेक्चर हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी। उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र रुक सकते हैं, अनावश्यक देरी हो किसी कार्यों में, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी का एहसास अधिक होगा, यानी आपके ऊपर वर्कलोड इस समय में बढ़ेगा। ये उन स्थितियों को यहाँ पर दर्शाते हैं। मंगल आपकी कुंडली में आप देखेंगे दशम भाव में इस समय में बैठे हुए होंगे। तो दशम भाव में मंगल उच्च के होकर बैठे हैं, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं। ये स्थिति को कहीं ना कहीं बचा के लेके जा रहे हैं, यानी आपके मंगल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में ये वृद्धि दिखाते हैं। परंतु शनि का अस्त होना, जो कि आपके कर्म के स्वामी हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति में आएगा लेके। तो जैसा कि मैंने बताया, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी हो, देरी हो, परंतु इस समय में आपको लगातार मेहनत करनी है। इसका परिणाम आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप कहीं से कोई लाभ की प्राप्ति की आशा रखते हैं, यानी कि कहीं पर आपका कोई धन रुका हुआ है, धन मिलने वाला था आपको, तो उसमें अभी देरी होगी, यानी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल रुकावट आएगी। आने वाले समय में वो आपको चीज़ें मिलेंगी, परंतु इस समय में आपको कहीं ना कहीं रुकावटें और देरी होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। बड़े भाई का स्थान 11th हाउस माना जाता है, तो 11वें भाव में जब शनि सूर्य की युति होगी तो उनसे मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती हैं बड़े भाई से। और कहीं ना कहीं ये पब्लिक कॉन्टैक्ट्स का भी है, आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, उनका भी स्थान कहा गया। आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान कहा गया, तो इच्छा पूर्ति होने में परेशानी होना, सामाजिक संबंधों में आपकी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको इस समय में चलना है। उसमें कोई परेशानी आ जाए, ये मित्रों का स्थान भी कहा गया 11th हाउस, तो मित्रों से भी मनमुटाव होने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ विद्यार्थी वर्ग को यहाँ पर परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, और ये कहीं ना कहीं जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, खासकर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके बाद में अपने कंपटीशन क्षेत्र की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगी, कार्य रुक सकते हैं, यानी अधिक मेहनत यहाँ पर उनको करनी पड़ेगी। शेयर बाजार का जो कार्य करते हैं, शेयर बाजार में यहाँ पर आकस्मिक रूप से हानि होने की संभावनाएं बनती है, तो फिलहाल आपको ध्यानपूर्वक चलना है। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने, लालच में आके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, तो क्योंकि इच्छा पूर्ति यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। तो शेयर मार्केट से संबंधी अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं, आप आकस्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में थोड़ा रुक के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों का भाव भी पंचम भाव कहा गया, तो सूर्य यहाँ पर जब 11th हाउस में बैठे हैं, हालांकि अपने ही स्थान को देखेंगे तो सफलताएं मिलेंगी, परंतु रुक के, अभी देरी से सारी चीज़ें आएंगी। संतान संबंधी भी आपको यहाँ पर चिंता हो सकती है, खासकर जो महिलाएं इस समय गर्भ धारण जिन्होंने कर रखा है, गर्भवती हैं, उनके लिए खासकर यहाँ पर उन्हें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों की जो दृष्टियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव आपके लिए यहाँ पर बन रही हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखिए, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो तुरंत डायग्नोस करवाइए और चेक कीजिए। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनेगी, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। उपाय की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आपको सबसे पहले तो इस समय में रुकना नहीं है, क्योंकि मंगल इस समय में आपके दशम भाव में है, जो कि आपके लग्नेश हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। लगातार मेहनत कीजिए, जिम्मेदारियां आ रही हैं, उनसे घबराइए नहीं, और इसका परिणाम डेफिनेटली आपको मेहनत का बहुत अच्छा मिलने वाला है आने वाले समय में। विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको लगातार रूप से सूर्य को जल देना है। हालांकि मैं उपायों की बात वीडियो के लास्ट में अंत में मैं सभी के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन्हें करना आपको ज़रूरी है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होंगी, वो आप ध्यान से देखिएगा और उन्हें ज़रूर कीजिएगा। उससे आपको कहीं ना कहीं अच्छे इफेक्ट इस समय में देखने को मिलेंगे और इस गोचर के नेगेटिव परिणाम आपको नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वृषभ लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना होगा। सबसे पहले देखिए कि शनि आपकी कुंडली में 9वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। इसके साथ साथ सूर्य आपकी कुंडली के 4th भाव के स्वामी हैं, जो कि 10वें भाव में बैठे हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ेगी, और जो 10वीं दृष्टि है इनकी वो आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। तो इन सभी को आपको इंक्लूड करना है और उसके साथ में प्रभाव को समझना है। देखिए, कार्य क्षेत्र में शनि सूर्य की युति बनना, शनि आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह हैं,
तो ऐसे में शनिदेव का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको परेशानी देगा ही देगा, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह अब इस समय में अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र से परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ परेशानी भरा समय आएगा, अनावश्यक देरी होना, कार्यों में डिले हो जाए, आपके कार्य सही समय पे पूर्ण ना हो, आपको भी इस समय में आलस आएगा और कहीं ना कहीं कार्य नहीं करने का आपका मन होगा। ये वो स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से मेरा कार्य कहीं रुक सा गया है। ये वो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जब अस्त हो जाएंगे तो कार्य आपको रुके हुए दिखाई देंगे। कार्य में यहाँ पर परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई आकस्मिक चेंज आप ले आए, हो सकता है आप व्यापार में शिफ्ट हो, नए व्यापार करने की स्थिति में आए, या फिर आप ऐसे में कहीं ना कहीं कोई जॉब में है तो व्यापार करें, या फिर व्यापार में है तो कहीं नहीं दूसरा कार्य शुरू करने की कोशिश करें। तो उन स्थितियों को आपको यहाँ पर देखना होगा। तो परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में नए मौके भी आपको मिलेंगे, क्योंकि सूर्य दशम भाव में बैठना सूर्य का अपने आप में ही अच्छी स्थिति मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। तो क्योंकि सूर्य यहाँ के कारक हैं, दोनों ही यहाँ के कारक ग्रह हैं, शनि और सूर्य। तो ऐसे में दशम भाव में बैठना, तो नए मौके तो मिलेंगे, परंतु आपके अनुसार वो नहीं होंगे। यानी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, आपके अनुसार नहीं होगा, कष्ट के साथ आपको नए मौके मिलेंगे। तो परेशानियां भी हैं और नए मौके भी मिलेंगे, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, परिवार में कलह हो सकती है और झगड़े होने की संभावनाएं, मानसिक अशांति हो सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि की दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव पर है और इनकी दृष्टि को ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई। तो ऐसे में आपके मन आपका अशांत रहे, घर में परिवार में कलह होने की संभावनाएं बन सकती हैं। शनि की दृष्टि आपके दशम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर, पार्टनरशिप का हाउस है, जो पब्लिक डीलिंग का इस समय में जो आप रोजमर्रा में जो आप पब्लिक डीलिंग करते हैं उसका हाउस सप्तम भाव है, पार्टनरशिप का हाउस है, आपके जीवन साथी का स्थान है। तो जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो, पार्टनरशिप में अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। और रोजमर्रा में आपको जिन लोगों से आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ पर एक आपको परेशानी थोड़ी सी अनुभव करेंगे। आप अच्छे से किसी से डील ना करें, कोई आपको नेगेटिव आंसर दे दे आपकी बातों का, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन दिनों में आपके पिता के साथ में कलह होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर दशम भाव को भी हम पिता से देखते हैं और नवम भाव को भी। उत्तर भारत में दशम भाव से हम पिता को देखते हैं और कहीं ना कहीं नवम भाव से हम दक्षिण भारत में पिता को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो पिता के साथ में, यदि आपका पिता के साथ में कोई कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर वहाँ पे भी परेशानी आएगी, कलह होने की संभावनाएं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ उनके लिए आपके देखने को मिल सकते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है। ऐसे में आपको अत्यधिक जिम्मेदारी मिल सकती है, परंतु सूर्य यहाँ पर सम्मान दिलाएंगे। यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, परंतु जिम्मेदारियां आएंगी जिसके कारण आप परेशान होंगे। परंतु अगर उन्हें आप मेहनत करते रहे, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, लगातार रूप से अगर आप मेहनत करते रहे तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको सम्मान दिला के जाएंगे। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो शनि आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और सूर्य भी एक केंद्र के स्वामी हैं, जो कि तटस्थ माने गए हैं। परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि और सूर्य का संबंध केंद्र त्रिकोण राजयोग को भी दर्शाता है। तो ऐसे में आपके कार्य बनेंगे, लेकिन शनि के प्रभाव के चलते आपको कर्म के मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकावटें और परेशानियाँ आएंगी, परंतु सूर्य यहाँ पर अंततः आपको सम्मान दिला कर जाएंगे। तो वो स्थितियाँ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है चीज़ें। बाकी रेमेडीज़ की बात करें तो वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा, उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से आपको इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम मिलेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में किसी भी स्थान में बैठे हुए होंगे तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा। आप दशम भाव में, आपके नवम भाव में शनि सूर्य की युति है। यहाँ पर शनि सूर्य का बैठना और शनि का अस्त होना, तो ये एक ऐसी स्थितियां बनती हैं क्योंकि शनि आपकी कुंडली के लिए अष्टम के और भाग्य के स्वामी हैं। यानी आपके अष्टम भाव के और नवम भाव के स्वामी शनि हैं और सूर्य आपके संघर्ष के स्वामी हैं। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि आपको इस समय में आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। कार्यों में देरी तो शनि देंगे ही देंगे, कष्टदायक स्थिति होगी, अचानक से आपके कार्य रुक जाएं, आकस्मिक रूप से कोई रुकावट आ जाए आपके सामने और विपरीत परिस्थितियां भी सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्य के स्वामी अस्त स्थिति में हैं और दोनों ही शनि और सूर्य आपके संघर्ष स्थान को, मेहनत के स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसे में ये मेहनत तो डेफिनेटली बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और शनि जो स्वयं भाग्य स्थान में जब बैठते हैं तो ये आपको भाग्य
का परिणाम तभी देते हैं जब आप लगातार रूप से मेहनत करते हैं। कर्म के स्वामी हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि कर्म के स्वामी जब भाग्य भाव में बैठते हैं तो ये फोकट में कुछ नहीं देते। ऐसे में आपको लगातार रूप से मेहनत करनी पड़ती है और कर्म आप करेंगे तो ही आपको इसका परिणाम देंगे। ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है 36 वर्ष की आयु के बाद भाग्य उदय होता है जिनका शनि भाग्य स्थान में बैठते हैं। तो ये वो स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। तो आपको कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर आ सकती है और खासकर आप देखेंगे जिनका कार्य ट्रैवलिंग से संबंधित होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित यानी शनि का कार्य होगा, सरकार से संबंधित, सूर्य से संबंधित जिनका कार्य है, मार्केटिंग से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर बैठ के शनि और सूर्य दोनों मार्केटिंग के स्थान को देखते हैं। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन से भी संबंधित जिनका कार्य है उनको यहाँ पर परेशानियाँ हो सकती हैं। बिल्डिंग मटेरियल ये शनि के अंडर में आते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित जिनका कार्य है, लोहे से, तेल से संबंधित जिनका कार्य है, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर समस्या देखने को मिलेगी। आने वाला लाभ रुक जाए या देरी हो जाए, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ पर आपके लाभ स्थान पर, धन के स्थान पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके लाभ जो आने वाला है उसमें थोड़ी देरी हो जाए, अनावश्यक देरी हो, ये वो स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे नए कार्य इस समय में आप शुरू बिल्कुल ना कीजिए, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, बल्कि आप इस समय में रुकिए और पिता से, छोटे भाई से यहाँ पर मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 9th हाउस को दक्षिण भारत में हम पिता का स्थान कहते हैं और सूर्य स्वयं पिता के कारक हैं। और ये सभी के लिए मैंने जब पहले प्रभाव बताए तो उसमें मैंने आपको बताया ही है कि पिता से मन मुटाव की स्थिति ऐसे में बनती है। इसके साथ साथ ये दोनों यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन के स्थान को देखते हैं। शनि की दृष्टि आपके बड़े भाई बहनों के स्थान पर है, तो ऐसे में भाई बहनों से आपके मन मुटाव होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो ओवरऑल ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। इसके साथ आपके अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर अस्त हुआ है। अष्टम भाव जो कि आपके गुप्त ज्ञान को दर्शाता है, रहस्यमयी ज्ञान को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप गूढ़ ज्ञान, रिसर्च की जो स्थितियां हैं वो आती हैं। टैक्सेशन से संबंधित जिनका कार्य है, इंश्योरेंस से संबंधित जिनका कार्य है, उनको भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ही परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कुछ ज़्यादा अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और अगर उपायों की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा और कीजिएगा। उन्हें करने से आपके जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। तो आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में यदि 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए इस प्रभाव को समझिएगा। देखिए, आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव के और अष्टम भाव के कारक, अष्टम भाव के स्वामी माने गए हैं, और जो आपके सूर्य हैं वो धन भाव के स्वामी हैं। तो अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली के लिए शनि कुछ ज़्यादा अच्छे ग्रह नहीं माने गए, यानी कि अकारक ग्रह ही इसे आप समझिए, बल्कि मारक ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति जो है, सूर्य आपकी कुंडली के लिए तटस्थ माने गए हैं, क्योंकि सेकंड हाउस कहीं ना कहीं तटस्थ भाव माना गया। तो इनके जो स्वामी हैं सूर्य, ये भी आपके लिए एक एवरेज परिणाम देने वाले हैं। तो ऐसे में सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में आपके हो रही है। अब अष्टम भाव में शनि का बैठना ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु आपकी कुंडली के लिए जैसा कि मैंने बताया अकारक ग्रह हैं, और खासकर कर्क राशि वालों के लिए इस समय में शनि की ढैया चल रही है। तो उससे संबंधित जो परेशानियां आपको मिल रही हैं उनमें यहाँ पर आपको राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, गुप्त क्षेत्रों से जुड़े हुए चीज़ों का है, ज्ञान लेने का, रहस्यमयी ज्ञान लेने का है, आध्यात्मिकता का है। तो ऐसे में इन चीज़ों से संबंधित आपको अच्छे लाभ होंगे। यानी जिनका ज्योतिष से संबंधित कार्य है या वास्तु से संबंधित, बेसिकली गुप्त ज्ञान जहाँ पर आप लेते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाएगी। यदि आपका रिसर्च से संबंधित, पीएचडी रिसर्च आप करते हैं, उनसे संबंधित कार्य है, या फिर आप कहीं ना कहीं टैक्सेशन से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित जिनके कार्य हैं, यहाँ पर उन्हें सफलता यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। परंतु आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपके जो कार्य हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर यानी कि दशम भाव पर होगी, तीसरी दृष्टि, तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में आपको आलस बढ़ सकता है, आपका कार्य करने का मन ना करे, ये वो स्थितियां बनेंगी। परंतु कार्य तो आपके डेफिनेटली इस समय में बनते हुए दिखाई देंगे। तो कर्क लगन के लिए देखें तो मिश्रित परिणाम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जैसा कि मैंने बताया, आपकी शनि की ढैया चल रही है, उसके चलते जो परेशानियाँ हैं उनमें यहाँ पर राहत होगी। आकस्मिक लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि यहाँ पर बैठे हैं और सूर्य यहाँ पर धन के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में आए हैं और धन को देखते हैं दोनों। तो यहाँ पर आकस्मिक लाभ भी होने की संभावनाएं बनती हैं।
आध्यात्मिकता के अच्छे योग बन रहे हैं, गूढ़ ज्ञान ले सकेंगे और गुप्त क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उन्हें यहाँ पर लाभ होगा। जैसा कि मैंने बताया, कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर आप हैं, कार्य क्षेत्र में आपके शनि की दृष्टि होना ये आपके आलस को बढ़ाएगा, आपका कार्य करने का मन ना करे, मेहनत आपकी बढ़े और जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएँ परंतु आप उनको निभाने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे में आपको लगातार रूप से मेहनत करनी है। अगर आप इस समय में मेहनत करते हैं तो आपके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, कार्य आपके बनेंगे। व्यापार की में पहले की अपेक्षा इस समय में आपको थोड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये वो स्थितियां हैं। इसके साथ साथ अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति, ये पैतृक संबंधी यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो ये वो समय है कि इस समय में आपको रुक जाना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर मामले उलझ सकते हैं। विवाद में नहीं पड़ना है आपको, ये सारी स्थितियां आपके विपरीत चली जाएंगी अदरवाइज, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। धन के मामले में उतार चढ़ाव भी आपको दिखाई दे सकता है। आपका कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन, धन भाव में दृष्टि सूर्य शनि की फ्लक्चुएशन लेके आएगी, आकस्मिक लाभ दिला सकती है परंतु उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। सूर्य शनि की युति ये आपके जीवन साथी की वाणी में हुई है, तो वाणी से आपके जीवन साथी की वाणी इस समय में बहुत कटु होगी, उनकी बातें इस समय में आपको चुभें, उनसे वाद विवाद में नहीं पड़ना है और ससुराल पक्ष से आपके विवाद की स्थिति भी बन सकती है क्योंकि अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कुटुंब में भी कलह हो सकता है क्योंकि सूर्य शनि की दृष्टि आपके कुटुंब के स्थान पर है। फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये तीनों पर आपका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में इफेक्ट आएगा और शनि की दृष्टि आपके संतान भाव पर है, तो संतान की चिंता इस समय में आपको बहुत अत्यधिक होगी और कहीं ना कहीं उनसे संबंधित खर्च भी हो सकता है, धन उनके संबंधित आप खर्च करें, कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आएंगी। खासकर मैं फिर से कहूँगा, जो महिलाएं इस समय में गर्भ धारण जिन्होंने किया हुआ है तो उनको यहाँ पर अच्छा खासा ध्यान रखना होगा, परेशानी बन सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओवरऑल इसके साथ साथ कुछ रेमेडीज़ मैंने वीडियो के अंत में बताई हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा और कीजिएगा। उन्हें करने से आपको इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम मिलेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम सिंह लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए इसको परिणाम को आपको समझना है। देखिए, सूर्य शनि की युति आपके सप्तम भाव में हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कुंडली के लिए यानी सिंह लगन के लिए और सिंह राशि के लिए शनि कोई ज़्यादा अच्छे ग्रह नहीं माने गए हैं क्योंकि आपके स्वामी ही सूर्य हैं और सूर्य के साथ में यहाँ पर शनि का बैठना, और वो भी शनि आपकी कुंडली के लिए मारक ग्रह माने गए हैं और जो सूर्य हैं वो आपके लग्न के कहें या फिर आपके राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपके सबसे ज़्यादा जो आपको इस समय में ध्यान रखना है वह है आपको अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अगर इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी झगड़े में पड़ते हैं, वाद विवाद में पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये वो स्थितियाँ हैं कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति की तरफ बढ़ जाएगा, जो कि बाद में आपका कहीं सॉल्व भी नहीं होगा, यानी सुधार भी वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो स्थितियाँ हैं जो कि वाद विवाद बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं झगड़े बढ़ जाएंगे। पार्टनरशिप में अगर आपका कार्य है तो डेफिनेटली परेशानी है आपको, व्यापार में परेशानी होगी, शत्रु पीड़ा भी इस समय में आपको दिखाई दे सकती है और व्यापार में परेशानी, जैसा कि मैंने बताया, ये वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। परंतु जिन लोगों का कार्य मेडिकल से संबंधित है, डॉक्टरी से संबंधित कार्य है, वकालत यानी कि जिनका कहीं ना कहीं जो एडवोकेट हैं या फिर कोर्ट से संबंधित जिनके कार्य हैं, जहाँ पर झगड़े को हम सॉल्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित जिनके कार्य क्षेत्र हैं, झगड़ों से संबंधित कार्य क्षेत्र हैं, उनके लिए उनको ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि उनके लिए अच्छी स्थिति ही बनेगी। बाकी सबको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया, जीवन साथी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़िएगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो परेशानी होगी। रोज़मर्रा में आप जिन लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग जिनसे करते हैं, उनसे आपको वाद विवाद में नहीं उतरना। अदरवाइज़ ऐसी छोटी सी बात हो और वो कोर्ट कचहरी तक चली जाए, ये वो स्थितियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। सिंह लगन और राशि के लिए ये स्थिति बनी है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में देरी, रुकावटें इस समय में होंगी और परिवार में कलह भी बन सकता है। पब्लिक डीलिंग में कोई परेशानी आ सकती है, जैसा कि मैंने बताया। देखिए, शनि की दृष्टि यहाँ पर तीसरी दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है। भाग्य के स्थान पर शनि की दृष्टि होना ये सीधी सी बात है कि कार्य क्षेत्र में यहाँ पर या फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ, रुकावटें इस समय में आएंगी आपको।
परिवार में कलह स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जो दशम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ स्थान पर मानसिक शांति के परिवार के स्थान पर है। तो परिवार में कलह हो, मानसिक शांति भंग हो, ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि आपके लग्न पर भी दृष्टि शनि की पड़ेगी। सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर है, तो ये सीधी सी बात है, ये देरी को दर्शाता है, अनावश्यक देरी कार्यों में होना। और जिनका कार्य खासकर शनि से संबंधित है, सूर्य से संबंधित, जो सरकार में है, ऐसे में उनको डेफिनेटली यहाँ पर परेशानी होगी। अधिकारी वर्ग से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और यदि उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, उन्हें कर लीजिएगा। उन्हें करने से आपको कहीं ना कहीं इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी आएगी और अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कन्या लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हों तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए इस प्रभाव को आपको समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के लिए शनिदेव पंचम भाव के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं ये योग कारक की स्थिति निभाते हैं, परंतु छठे भाव में शनिदेव की कुंभ राशि जो कि मूल त्रिकोण राशि है वो आती है। इस वजह से यहाँ पर शनिदेव जो कन्या लगन के लिए हैं वो मिश्रित परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। अब सूर्य जो हैं वो द्वादशेष होकर आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में सूर्य शनि की युति छठे भाव में होना, ये आपके जीवन में रोग ऋण शत्रु तीनों इस समय में आप पर हावी हो सकते हैं। ये परेशानी की स्थिति बनेगी। कार्यस्थल पर भी आपको परेशानी और षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं आप, यानी उसका सामना करना पड़ सकता है। कोई ना कोई आपके खिलाफ कोई राजनीति करे, अगर आप जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ आप पर देखने को मिलेंगी। बड़े अधिकारी वर्ग से आपको यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, उनसे वाद विवाद हो सकता है, तो बेसिकली बचिएगा। ये आपका छठा भाव झगड़े का स्थान है, तो ऐसे में किसी से झगड़ा हो जाए इसके लिए आपको थोड़ा समझना है, वाद विवाद नहीं करना है किसी से भी। इसके साथ साथ शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव आपके ऑब्स्टिकल का हाउस है, रुकावटों का स्थान भी कहा गया है, तो ऐसे में रुकावटें आए, ऑब्स्टेकल इस समय में आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि शनि यहाँ पर अस्त जब तक नहीं थे, मैं ये मानता हूँ कि कन्या लगन के लिए कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियाँ बनी हुई थी, क्योंकि शनि देव का छठे भाव में बैठना अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छी स्थिति थी। परंतु अब जैसे ही ये अस्त हुए हैं तो थोड़ी सी परेशानी कन्या लग्न व राशि दोनों को ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। तृतीय भाव पर शनि की दशम दृष्टि जब होगी तो ऐसे में ये आपकी मेहनत को और संघर्ष को इस समय में बढ़ाएगा। आपकी मेहनत अधिक होगी और आपको परिणाम पहले की अपेक्षा अब कम मिलने लगेंगे। ये वो स्थितियां हैं। हालांकि ये कुछ समय का ही गोचर है, परंतु ऐसे में आपको परेशानी तो आएगी ही। ये वो स्थितियां हैं। इसके साथ साथ जिनका विदेश से संबंधित कार्य है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य अपने ही स्थान को, विदेश के स्थान को देखेंगे। तो जिनका विदेश से संबंधित कार्य है, कंपटीशन क्षेत्र यानी कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित झगड़ों को जो सॉल्व करवाते हैं, कंपटीशन से क्षेत्र संबंधित कार्य है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, मेडिकल फील्ड से संबंधित कार्य हैं, उन्हें यहाँ पर लाभ आता हुआ दिखाई देगा। उन्हें यहाँ पर अच्छी स्थिति उनके लिए बनेगी। परंतु बाकी सभी को अधिक मेहनत करनी होगी, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। किसी से विवाद यहाँ पर नहीं करना है आपको, अदरवाइज आपकी अनावश्यक शत्रुता बन सकती है, जो कि बिना वजह, बिना कारण ही वो स्थितियाँ हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सूर्य शनि की युति आपके 12th हाउस पर है। 12th हाउस आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो ऐसे में स्वास्थ्य के संबंध, अगर कोई आपकी पुरानी बीमारी थी वो इस समय में उभर कर सामने आ सकती है, तो उन पर खर्च होने की संभावनाएं, यहाँ पर खर्च होने की संभावनाएं भी यहाँ पर क्लियर दिखाई देती हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। रोग उभर के आ सकते हैं। हाँ, ऐसे में आपको ऋण मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट से के लोन वगैरह बैंक से लेना चाहते हैं तो ये वो स्थितियाँ हैं कि इस समय में आपको ऋण मिल जाए। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कन्या लग्न के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथियों, आपके मामा पक्ष से संबंधित आपके कुछ विवाद हो सकते हैं, यानी आपके मामा पक्ष से कोई परेशानी हो, उनके परिवार में परेशानी हो, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से आपके इस गोचर के जो अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर प्रभाव को आपको समझना है। आपकी कुंडली के लिए, तुला लग्न के लिए और तुला राशि के लिए शनि सबसे ज़्यादा योग कारक प्लैनेट बनते हैं, यानी प्रबल योग कारक ग्रह आपकी कुंडली के लिए शनि है।
इसके साथ साथ सूर्य जो है वो आपके इनकम हाउस के, लाभ के स्थान के, आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि शनिदेव का योग कारक ग्रह का अस्त हो जाना हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति है। और खासकर यदि आपकी शनि की दशा चल रही हो, शनि के कार्य अगर आप करते हैं, खासकर आपके इस तरह के ग्रह की दशा चल रही है जिसका संबंध शनि से है, तो ये वो स्थितियां बनेंगी कि आपको परेशानी यहाँ पर आनी ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। और ये शनि सूर्य की युति आपके संतान भाव में है, आपके लव अफेयर्स के स्थान में है, आपकी एजुकेशन के, ग्रेजुएशन लेवल की जो आप एजुकेशन लेते हैं उसके स्थान में है। इसके साथ साथ इसे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे का भी स्थान कहा गया। आपके पद प्रतिष्ठा, पद और आपकी फेम का कारक है ये पंचम भाव। तो यहाँ पर अगर शनि सूर्य की युति है तो इससे संबंधित आपको परेशानियाँ फेस हो सकती हैं। तो यानी आप इस समय में आप संतान के लिए चिंता आपकी बढ़ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है संतान के ऊपर, तो उससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी संतान बड़ी है तो उससे वाद विवाद में इस समय में नहीं पड़ना है आपको, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। प्रेम संबंधों में परेशानी स्थिति बन सकती है, हालांकि लाभ की स्थिति रहेगी क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनि और सूर्य ये आपके 11th हाउस को देखेंगे। देखिए 11वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों या फिर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, ऑल ओवर 11वां भाव किसी भी रूप में अगर एक्टिव है तो आपको लाभ प्राप्त होते ही हैं। और खासकर सूर्य अपने ही भाव को देखेंगे तो यहाँ पर लाभ प्राप्ति करवाएंगे। शनि स्वयं आजीविका के कारक कहे गए हैं और जब इनकी दृष्टि आपके 11th हाउस पर होगी तो ये लाभ प्राप्ति की स्थिति बनेगी, परंतु देरी से। यानी जिस समय में आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त ना हो, तो वो स्थितियां हैं, देरी से प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये कठिन समय है डेफिनेटली। जो जिनका कंपटीशन से संबंधित जो अभी इस समय में तैयारी कर रहे हैं या तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपके निर्णय गलत जा सकते हैं, हो सकता है आप गलत जगह पे एनरोल्ड हो जाएं, ये वो स्थितियाँ बनेंगी। तो शिक्षा से संबंधित जिनका कार्य है उन्हें भी यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ साथियों आपके 4th हाउस के स्वामी भी शनि हैं, वो अस्त हुए हैं, तो डेफिनेटली परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी, कलह की स्थिति बन सकती है। संतान के लिए खर्च होने की संभावनाएं बनेंगी। सामाजिक संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में परेशानी आएगी। देखिए शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से संबंधित अगर कोई कार्य है तो वहाँ परेशानी आना। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ मन मुटाव होना, वैवाहिक संबंधों में परेशानी आ सकती है। थोड़ा वाद विवाद इस समय में नहीं पड़ना है। ऑल ओवर अगर देखें तो वैसे तो तुला लग्न के लिए गोचर इससे पहले बहुत अच्छा बना हुआ था, परंतु इस समय में अब शनि देव की स्थिति जब अस्त स्थिति में है शनिदेव, तो कहीं ना कहीं परेशानी आएंगी ही। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। बड़े भाई से मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। वाणी के चलते आपके कार्य खराब हो सकते हैं क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होगी, जो कि वाणी का स्थान है, फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों का स्थान है। तो परिवार में कलह होना और वाणी से संबंधित अगर आप कोई कार्य है या फिर वाणी के चलते आप अपना कोई काम खराब कर लें, ये वो स्थितियां बनी हैं। तो ध्यान से आपको चीज़ें देखनी है और बात करनी है। इसके साथ अटका हुआ धन मिलेगा, परंतु परेशानी के साथ में, यानी कोई परेशानी हो और उसके बाद आपको धन की प्राप्ति हो, तो वो स्थितियां यहाँ पर बनी हैं। यानी कार्य देरी से होंगे जरूर, लेकिन वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं क्योंकि शनिदेव अस्त हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो अशुभ परिणाम हैं उनमें थोड़ी परेशानी कम होगी आपको। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। आपकी कुंडली के 1st हाउस में यदि 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अगर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए इस प्रभाव को आपको समझना है। आपकी कुंडली के 4th हाउस में शनि और सूर्य बैठे हैं। 4th हाउस में सूर्य का बैठना ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती, परंतु शनि यहाँ पर बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि के और आपकी कुंडली के लिए ये अकारक ग्रह चल रहे हैं। और इस समय में खासकर वृश्चिक राशि की ढैया चल रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, जिनकी ढैया और जिनकी कहीं ना कहीं 7.5 इस समय में चल रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी राहत इस समय में मिलेगी। जो परेशानियां आपके जीवन में अभी चल रही थी, मानसिक अशांति चल रही थी, हालांकि यहाँ पर मानसिक अशांति अभी बनी रहेगी, परंतु कुछ ना कुछ रिलीफ आपको इस समय में अवश्य देखने को मिलेगा। तो वो स्थितियां हैं। हालांकि शनि और सूर्य दोनों अशुभ ग्रह हैं। 4th हाउस आपके हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित स्थान है, तो हृदय संबंधित रोग होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर आपके ऑलरेडी इस तरह के पहले कोई हृदय रोग की संभावना आपको बनी हुई है थी, तो इस समय में सामने आ सकती है। तो थोड़ा इस समय में ध्यान रखिएगा आप इन चीज़ों का। ओवरऑल बात करें तो ये मानसिक शांति, आपके मन की शांति का स्थान है, घर का, खुशियों का स्थान है आपका 4th हाउस। तो ऐसे में
इनकी परेशानी हो, मानसिक शांति भंग होगी, परिवार में कलह का वातावरण होगा, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दशम स्थान पर है। और खासकर वृश्चिक लग्न और राशि वालों को मैंने ज़्यादातर देखा है, आप देख सकते हैं 70% ये लोग गवर्नमेंट से संबंधित होते हैं, कुछ ना कुछ कार्य इनके गवर्नमेंट से संबंधित होते हैं। तो डेफिनेटली शनि की दृष्टि यहाँ पर उसमें परेशानी लेके आएगी। सूर्य की दृष्टि कहीं ना कहीं सम्मान दिलाएगी आपको, परंतु कहीं ना कहीं ये कार्य क्षेत्र में परेशानी हो, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो, स्थान परिवर्तन हो, ऐसी स्थितियों को भी दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, नई जिम्मेदारी मिल जाए आपको, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो जाए, प्रमोशन के साथ में आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, तो वो स्थितियां हैं। अधिकारी के साथ में मन मुटाव हो सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। सूर्य की दृष्टि डेफिनेटली इस समय में सम्मान दिलाएगी, परंतु देरी के साथ में शनिदेव का प्रभाव बना रहेगा। इसके साथ साथ आपकी शनि की ढैया है, तो इस समय में थोड़ी राहत अवश्य आपको मिलेगी, परंतु माता पिता से के स्वास्थ्य में परेशानी आपको देखने को मिलेगी। दशम भाव आपके पिता का है और 4th हाउस आपकी माता का है। तो यहाँ पर शनि और सूर्य का बैठना ये आपकी माता के स्वास्थ्य को परेशानी देगा, और पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। माता से दूरी हो सकती है, मातृभूमि से दूरी बन सकती है। अगर आप अपने जन्म स्थल पर रहते हैं तो ये वो स्थितियाँ बनेंगी कि कार्य क्षेत्र के चलते आपको आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। नया कार्य इस समय में आप शुरू करें और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाए, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ स्वास्थ्य में परेशानी दिखेगी, रोग ऋण शत्रु से इस समय में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 3rd दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कंट्रोल में लेके आती है। तो रोग ऋण शत्रु इस समय में आपके कंट्रोल में होंगे, आपको ज़्यादा परेशानी का यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा। हृदय रोग होने की संभावनाएं बनती हैं, तो मैंने जैसा कि बताया, क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपके हृदय का भाव है। 4th हाउस और पंचम भाव भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हृदय का माना गया। इसके साथ साथ शनि सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य स्वयं हृदय के कारक माने गए हैं, तो इनको आपको समझना है। तो सूर्य पीड़ित हैं, 4th हाउस 5th हाउस यहाँ पर पीड़ित है, क्योंकि आपके राहु पंचम में चल रहे हैं। तो 5th हाउस भी पीड़ित है, 4th हाउस भी पीड़ित है, और सूर्य स्वयं यहाँ पर पीड़ित है। और आपकी सिंह राशि भी हृदय का कारक मानी गई। तो शनि की दृष्टि आपकी सिंह राशि पर होना, तो ये आपको दिखाता है कि इस समय में वृश्चिक लग्न व राशि को थोड़ा अवेयर रहना है, ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये स्थितियाँ बनेंगी। आगे बढ़ते हैं, उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात अगर करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप जरूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से इसके जो प्रभाव हैं, इस गोचर के नेगेटिव प्रभाव हैं, उनमें आपको राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, आपके 3rd हाउस में शनि सूर्य बैठे हैं। आपकी कुंडली के लिए अगर देखें, शनि तो ज़्यादा अच्छे ग्रह नहीं हैं, बल्कि थर्ड हाउस के स्वामी शनि हैं, तो ये कहीं ना कहीं उतने कारक नहीं माने जाएंगे, बल्कि अकारक ही कहेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के लिए डेफिनेटली भाग्य के कारक हैं, तो ये आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। आपके 3rd हाउस में शनि सूर्य का बैठना, देखिए ये पराक्रम का स्थान है, आपके साहस का, आपके करेज का स्थान है। तो ऐसे में आपका डेफिनेटली पराक्रम तो बढ़ेगा, मेहनत आपकी बढ़ेगी, संघर्ष आपका इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं कर्म के स्वामी, यहाँ पर आके बैठे हैं। तो आप सही डायरेक्शन में इस समय में कार्य करेंगे, और इसके साथ भाग्य का स्वामी जब आपके 3rd हाउस में आएगा तो ये वो स्थितियाँ बनती हैं। ऐसे में जिन लोगों का कार्य यात्राओं से संबंधित जिनका कार्य है, यानी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिनका कार्य है, शनि से संबंधित यानी प्रॉपर्टी से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, रियल एस्टेट से संबंधित जिनका कार्य है, लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित जिनका कार्य है, इसके साथ साथ मार्केटिंग, क्योंकि 3rd हाउस कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कम्युनिकेशन को दर्शाता है, तो मार्केटिंग से संबंधित जिनका कार्य है, तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ पर लाभ दिखाई देगा। जिनका कार्य गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप पराक्रम दिखाएंगे, परंतु सरकार से परेशानी और विवाद से दूर रहना चाहिए आपको। यदि आपके सरकार के संबंधित कुछ कार्य हैं तो इस समय में वहाँ पर परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। मेहनत आपकी बढ़ सकती है इस समय में, परंतु आप यहाँ वो उस मेहनत को, उस जिम्मेदारी को आप निभा पाएंगे, कर पाएंगे। हो सकता है छोटे भाई बहन से संबंधित आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाए और उसे आप भली भांति निभाएंगे भी, परंतु छोटे भाई बहन से यहाँ पर मन मुटाव की स्थिति बनेगी। अब आप नए कार्य शुरू कर सकते हैं ऐसे में, परंतु अच्छा परिणाम आपको देरी से प्राप्त होगा। यानी इस समय में कार्य तो आप शुरू कर सकते हैं, परंतु कुछ जैसे ही सूर्य यहाँ से दूर होंगे और शनि देव का जो अस्त का प्रभाव है वो खत्म होगा, तब आपके कार्य और अच्छे होंगे। तो ऐसे में थोड़ी स्थितियाँ बनेंगी, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। खर्च ध्यानपूर्वक करें, गलत इन्वेस्टमेंट से बचें। ये वो स्थितियाँ, क्योंकि धन भाव के स्वामी आपके
शनि हैं और उनकी दृष्टि आपके व्यय स्थान पर यहाँ पर जा रही है। तो ऐसे में गलत इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जो है वो आपके धन के स्थान में आए हैं। डेफिनेटली एक अच्छा खासा अमाउंट इस समय में आपके बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए। अच्छा धन आपको फरवरी के महीने में, खासकर फरवरी मार्च के मार्च के मिड तक आपके जीवन में आना चाहिए। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है, परंतु उसको आप गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दीजिएगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों को यहाँ पर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा से संबंधित जिनका कार्य है, उनके लिए परेशानी की स्थिति बन सकती है। पिता के साथ और छोटे भाई बहन के साथ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। आपको कार्य क्षेत्र के चलते यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि शनि सूर्य आपके यात्रा के एक्सेस में हैं और सूर्य अपने ही भाव को लॉन्ग ट्रैवल को देख रहे हैं। तो लंबी यात्राएं और शॉर्ट ट्रैवल दोनों की ही स्थितियां बन सकती हैं। तो यात्राएं हो सकती हैं डेफिनेटली, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिता का स्थान नवम भाव माना गया, तो पिता से परेशानी, पिता के साथ मनमुटाव हो जाए, छोटे भाई बहन से मनमुटाव हो जाए, तो वो स्थितियां यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी आपको। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। उन्हें करने से आपको इस जो गोचर के नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए इस प्रभाव को समझिएगा। देखिए, आपकी कुंडली में आपके लग्न के या स्वामी भी या फिर आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और उनका अस्त होना, और वो भी आपके धन के स्थान में सूर्य के साथ में युति, धन के स्थान में अस्त होना, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन के उतार चढ़ाव को ये दिखाता है। धन संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियां इस समय में आपको देखने को मिलेंगी, उसको इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सूर्य जो हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी का धन के स्थान में जाना, ये भी कुछ अच्छी खासी स्थिति मैं नहीं मानता। और इसके साथ साथ सूर्य आपकी कुंडली के लिए अकारक ग्रह कहे गए हैं, तो ऐसे में परेशानी स्थिति बनेगी। परंतु आप खासकर जिनकी मकर राशि है उनकी 7.5 इस समय में चल रही है, तो डेफिनेटली आपको पहले से कुछ ना कुछ राहत इस समय में देखने को मिलेगी। इस समय में सूर्य और शनि की युति आपके सेकंड हाउस में है, तो आपके परिवार में, कुटुंब में विवाद होने की संभावनाएं आपकी बनेंगी। आपको इस समय में अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपनी वाणी को ध्यान में रखना है। वाद विवाद ना करें किसी से। कुछ गलत बात आप ऐसी कह सकते हैं जिससे आपका विवाद बढ़ जाए या परिवार में कहीं ना कहीं आपके मतभेद हो जाएं, और परिवार को आप इस समय में छोड़ के दूसरी जगह जाने की स्थिति में भी हो सकते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। शनि सूर्य की युति आपके सेकंड हाउस में है। इसके साथ आप देखेंगे कि धन संबंधी आपके जीवन में उतार चढ़ाव डेफिनेटली मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी आपके धन के स्थान में आए हैं, तो ये उतार चढ़ाव तो लेके आएंगे। आकस्मिक रूप से प्राप्ति भी हो सकती है और आकस्मिक रूप से हानि की यहाँ पर संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। ये वो स्थितियां हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव की क्या स्थिति बनी हुई है, उसे आपको जरूर नोट करना है किस राशि में बैठे, क्योंकि आपके तो फर्स्ट हाउस के, आपके लग्न के, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो ऐसे में तो आपको शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में देखनी बहुत आवश्यक है। तो आकस्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं और आकस्मिक रूप से हानि की संभावनाएं भी यहाँ पर बन सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसा कि मैंने बताया 7.5 आपकी चल रही है, तो पहले से आपको इस समय में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिलेगी, वो स्थितियां बनेंगी। सरकार की ओर से कोई ना कोई परेशानी, दंड भुगतान इस समय में आपको करना पड़ सकता है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट से संबंधित, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं सरकार में जाके, तो वहाँ पर परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा रुकें इस समय में। इसके साथ साथ जल्दीबाजी में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जल्दीबाजी तो आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि देखिए आपके कुंडली में लग्न में ही इस समय में मंगल आए हैं, तो क्रोध भी आप पर भारी होगा, आप क्रोधी होंगे इस समय में और कहीं ना कहीं जल्दीबाजी करने की स्थिति में होंगे। तो जल्दीबाजी में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपके धन के स्वामी इस समय में अस्त हुए हैं, लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी अस्त हुए हैं और लग्न में जल्दीबाजी का ग्रह आया है, यानी आपके फर्स्ट हाउस में ही मंगल आए हैं जो कि उच्च के होकर बैठे हैं। तो इस समय में आप जल्दीबाजी में आकर, जोश में आकर, उत्साह में आकर कोई इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, अदरवाइज वहाँ पर आपको परेशानी होगी, अपनों से यहाँ पर धोखा मिलने की स्थिति आपको बन सकती है। क्रोध में चलते कुछ गलत निर्णय आपको नहीं लेने हैं। कोई मित्र गलत सलाह दे सकता है तो उससे आपको बच के चलना है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर, आपकी दशम दृष्टि आपके मित्र के स्थान पर है। कहीं ना कहीं तो परेशानी यहाँ पर आपको आ सकती है। आपके जो सोशल
कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें यहाँ पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है और 4th हाउस का स्वामी उच्च का होकर बैठा है लग्न में। तो ऐसे में परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही कलह आ सकती है। आपकी जल्दीबाजी के चलते कुछ गलत निर्णय आप ना लीजिएगा, अदरवाइज परेशानी होगी। आकस्मिक कोई समस्या खड़ी हो सकती है, परिवार की कोई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो मकर लगन के लिए थोड़े पॉजिटिव स्थिति बनेगी। शनि सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, तो ऐसे में डेफिनेटली जिन लोगों का कार्य रिसर्च बेस से संबंधित है, टैक्सेशन से, इंश्योरेंस से संबंधित है, आध्यात्मिक क्षेत्रों में मान लीजिए आप रहस्यमय कोई ज्ञान लेना चाहते हैं इस समय में, तो डेफिनेटली इस समय में आप ले पाएंगे। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है, तो अच्छी स्थिति बनेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई कार्य आपके चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो इस समय में उसे ना खोलिएगा, अदरवाइज और नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो थोड़ी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुंभ लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा परिणाम लेके आया है। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि कहलाएगी। अब साथियों, आपको ये समझना है कि आपकी कुंडली में शनि सूर्य लग्न में ही है और आपके लग्न के और आपकी राशि के स्वामी इस समय में अस्त हुए हैं। तो पहली तो ये बात। इसके साथ साथ आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं शनि, और आपके मारक स्थान जो है सप्तम भाव, उसके स्वामी सूर्य हैं, यानी आपकी कुंडली के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में सूर्य नहीं है। इसके साथ साथ आपको देखना है आप लोगों की इस समय में साढ़े सती चल रही है। खासकर कुंभ राशि के जो लोग हैं इनकी साढ़े सती इस समय में चल रही है। तो ऐसे में आपको डेफिनेटली पहले से जो परेशानियां चल रही थी साढ़े सती के चलते, उसमें आपको यहाँ पर राहत मिलेगी, मानसिक शांति आपको इस समय में मिलेगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति ये डेफिनेटली बनती हुई नजर आती है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर होगी। ये वो स्थितियां हैं, और आपके व्यापार का स्वामी आपके लगन में आया है। तो ऐसे में अगर आप कोई व्यापार में इंक्लूड है तो हो सकता है आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर दें, कोई नया व्यापार शुरू कर दें, यानी टोटली ही आपका प्रोफेशन चेंज होने की स्थिति आ सकती है। इसके साथ साथ जॉब में भी आपके चेंज होने की संभावनाएं बनेंगी, परंतु आपको अगर कोई नया कार्य करना है तो डेफिनेटली उसी कार्य को कीजिए जिसको आप बहुत समय से प्लान कर रहे हैं और आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो उसी को आप इस समय में शुरू कीजिएगा बिना सोचे समझे। यानी जिसका आपने कभी अभी ज़्यादा समय नहीं या जिसके बारे में ज़्यादा आपने स्टडी नहीं की है, उस कार्य को इस समय में बिल्कुल शुरू नहीं कीजिएगा, अदरवाइज ये शनि आपको यहाँ पर परेशानी दे सकते हैं। वैसे अगर आप कार्य परिवर्तन करते हैं तो आपको लाभ होगा। ये वो स्थितियाँ हैं। इस समय में आपके विचारों में थोड़ी क्लियरिटी आएगी। सूर्य आपके लगन में आए हैं, वो स्थिति बनेगी, क्योंकि जो पहले स्थितियां अभी चल रही थी उससे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर राहत मिलेगी। हालांकि आपके लगन में ही शनि आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी लगन में ही बैठे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। उतनी नेगेटिव स्थिति कभी नहीं होगी, क्योंकि शनि यहाँ पर अस्त होंगे जरूर, लेकिन आपके फर्स्ट हाउस में ही हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व को तो निखारेंगे। डेफिनेटली आपके जीवन में व्यक्तित्व में निखार आएगा इस समय में, और आप अच्छे डिसीजंस इस समय में लेने की स्थिति में आएंगे। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है, जो कि संघर्ष का स्वामी, संघर्ष की भाव को देखते हैं, मेहनत के भाव को देखते हैं। तो इस समय में भागदौड़ बढ़ सकती है, कार्य में आप आलस महसूस करेंगे, मेहनत ज़्यादा नहीं करने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि शनि अभी अस्त हो रहे हैं। आपके कर्म के स्वामी, मेहनत के स्वामी अस्त होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको आलस स्थिति में आए, परंतु भागदौड़ को तो बढ़ाएगा ही। आपको भागदौड़ करने में परेशानी का एहसास होगा, वो स्थितियाँ लगेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और उनका लगन में आना, तो ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ आपके मतभेद होने की संभावनाएं बनेगी, पार्टनरशिप में परेशानी हो सकती है। तो वो स्थितियां आपको ध्यान रखनी है, विवादों में नहीं पड़ेगा, अदरवाइज बहुत नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पर बन जाएगी। पार्टनरशिप में कार्य है तो नहीं करना है इस समय में। अगर शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू नहीं करना, और अगर है कार्य तो ऑलरेडी विवाद नहीं कीजिएगा, अदरवाइज परेशानी होगी। अत्यधिक खर्च की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी शनिदेव हैं, उनका लगन में आना और पार्टनरशिप के स्थान के स्वामी के साथ में, मारक स्थान के स्वामी के साथ बैठना, तो हेल्थ के ऊपर खर्च हो या फिर कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो, अत्यधिक खर्च की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र बदलेंगे तो वहाँ पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखाई देता है, खर्च की स्थिति लगातार रूप से बन सकती है, तो थोड़ा आप इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कमर के नीचे नसों से संबंधित, पैरों में, नसों में, हड्डियों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द होने की शिकायत इस समय में हो सकती है, तो थोड़ा इन चीज़ों की ओर ध्यान दीजिएगा।
वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। उन्हें करने से नेगेटिव जो इफेक्ट हैं इस गोचर के वो कम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मीन लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। आपकी कुंडली में शनिदेव 11th हाउस के और द्वादश भाव के स्वामी यानी इनकम भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। व्यय भाव में बैठकर ये अस्त होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ऐसे में आपकी कुंडली के जो छठे भाव के स्वामी हैं वो सूर्य हैं, वो बैठे हैं आपके शनि के साथ में। शनि और सूर्य की युति यानी कि आपके षष्ठेश की और द्वादशेश की युति आपके 12वें स्थान में है। तो ऐसे में डेफिनेटली जो पहले आपके खर्चों की स्थिति बनी हुई थी, अत्यधिक खर्च की स्थिति बनी हुई थी, उसमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी, परंतु स्वास्थ्य पर यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्च, स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी आपको आ सकती है, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। छठे भाव से संबंधित परेशानी आएंगी क्योंकि इस समय में कोर्ट केस का अगर कोई मामला चल रहा है, शत्रु पीड़ा अनावश्यक हो सकती है, तो उसके बढ़ने के चांसेस हैं। शत्रु पीड़ा बढ़ सकती है। अच्छे इन्वेस्टमेंट आप इस समय में कर पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा, परंतु कहीं ना कहीं वो खर्चे की ओर जाएगा। तो अच्छे इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आप कर पाएंगे, परंतु शनि की दृष्टि तीसरी आपके वाणी भाव पर होगी, आपके कुटुंब के स्थान पर होगी, तो कुटुंब से विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पिता के साथ तो विवाद होने की संभावनाएं मैंने बताई ही आपको। कुटुंब में आपके कोई अगर फंक्शन है तो ऐसे में वहाँ पर परेशानी हो देखने की। वाणी पर आपको संयम रखना है, आपकी वाणी के चलते वहाँ पर परेशानी भी हो सकती है। तो अनावश्यक इस समय में विवाद में आपको नहीं पड़ना है। इसके साथ आपके धन के स्थान को शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भी है और शनिदेव आपकी कुंडली में लाभ स्थान के स्वामी हैं और ये व्यय के स्थान में गए हैं। देखिए, लाभ के स्थान के स्वामी का व्यय के स्थान में जाना अच्छी स्थिति नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये खर्चों को बढ़ाता है। परंतु अभी शनिदेव अस्त हुए और आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में, स्थिति को देखना है आपकी कुंडली में कि शनिदेव की क्या स्थिति है। अगर अच्छी स्थिति में है तो डेफिनेटली ये लाभ को इंक्रीज कर देंगे, आपके अच्छी स्थिति बनेगी, धन प्राप्ति के योग आपके अच्छे होंगे। इसके साथ अगर नेगेटिव स्थिति में है तो ये परेशानी देगा। धन स्थान के स्वामी इस समय में आपके उच्च के होकर आपके इनकम के क्षेत्र में पड़े हैं, तो इनकम के क्षेत्र में बैठे हैं, तो अच्छी स्थिति ही आपके लिए इनकम के लिए बनी हुई है। शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, तो ऐसे में जो अनावश्यक कार्यों में आपकी देरी हो रही थी इस समय में डेफिनेटली उसमें आपको राहत मिलेगी, परंतु मेहनत की ओर ये इंडिकेट करता है कि मेहनत आपकी इस समय में बढ़ेगी। अनावश्यक भागदौड़ को ये बढ़ाएंगे शनिदेव, वो स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। शनिदेव द्वादश भाव में बैठकर आपकी कुंडली के छठे भाव को देख लेते हैं और आपके नवम भाव को देखते हैं। देखिए, छठे भाव को देखते हैं, छठे भाव से संबंधित परेशानियां सूर्य जरूर देंगे, लेकिन शनि वहां पर कहीं ना कहीं आपको उन स्थितियों से निकाल के लेके आएंगे बाहर। शनिदेव की दृष्टि भाग्य स्थान पर, तो भाग्य का स्थान पर जब शनिदेव देखते हैं तो ये कार्यों में देरी अवश्य करते हैं, परंतु इनका अस्त होना, ये जो देरी हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं राहत की स्थिति लेके आएंगे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मीन लगन के लिए मिश्रित परिणाम यहाँ पर बने हुए हैं। ये वो स्थितियां मीन लगन व राशि के लिए होंगी। साथियों, अभी मैंने आपको मेष से लेके मीन लगन तक, मीन लग्न और राशि के लिए ऑल ओवर परिणाम बताए कि शनि अस्त होंगे तो क्या प्रभाव मिलेंगे। अब हम उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। उपाय की बात करें तो सबसे पहला उपाय है कि इस समय में आपको शनि के गायत्री मंत्र का जाप करना है और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। इससे आपको इस गोचर के जो अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी। अगर आप इन पाठ की बात करें, इन मंत्रों की बात करें, तो आपको यूट्यूब पर जाकर आप सीधा सीधा टाइप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में और कहीं ना कहीं आपको कमेंट्स में इन पाठों का लिंक वगैरह दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला उपाय जो है वो है मंगलवार और शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये देखिए, शनि के अशुभ परिणामों के लिए हम हनुमान जी की आराधना अवश्य बताते हैं। ये सबसे सिंपल उपाय है, तो डेफिनेटली आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए संध्या काल में, तो और अच्छी स्थिति बनेगी। प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने की विधि मैंने पहले भी कई बार आपको बताई है। इसके लिए जो अभी ये युति है, इसके लिए आपको सूर्य को जो जल अर्घ देना है उसमें आपको काले तिल मिलाने हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेम महादित्यम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, इसका पाठ कीजिए और सूर्य को जल दीजिए। इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपको अवश्य करना है, ये अच्छी स्थिति बनेगी। रविवार को काले तिल व गुड़ मिलाकर आपको दान देने हैं। इससे इस युति के जो शनि अस्त हो रहे हैं इसके अशुभ प्रभाव हैं वो शांत होंगे। ये चार आपके लिए मैंने जो उपाय हैं और ये असरदार उपाय हैं, इन्हें आप कीजिएगा। इनसे आपको कहीं ना कहीं जो अशुभ परिणाम हैं वो इस युति के शांत होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये ऑल ओवर वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में।
मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।